हे गाइस, आज की वीडियो एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बहुत कम प्राइस में मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर सकते हो। एंड अगर आप वेकेशन पे सिर्फ टूरिज्म पर्पसेस के लिए अब्रॉड ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हो देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू गाइस। तो यहाँ हम इस वीडियो में 5 कंट्रीज के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे इन 5 देशों में बहुत कम पैसों के साथ जा सकते हो। और वो देश है सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड एंड फिलीपींस। मीन्स यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू सिंगापुर टू वियतनाम टू कंबोडिया टू थाईलैंड टू फिलीपींस टू बैक टू इंडिया। So hey guys, welcome back to our channel Roam with Rivera. This is your host Nixon Rivera and let's start our today's video. और मैं एक न्यू व्लॉगिंग चैनल बनाने के बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि हे निक नाम से एक न्यू व्लॉगिंग चैनल क्रिएट करूँ, और जैसे ही वो चैनल में फर्स्ट वीडियो आ जाएगी तो मैं आप लोगों को इस चैनल पे अपडेट कर दूंगा। एंड आशा करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट किया है वैसे ही उस पर भी अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम ट्रिप प्लान करेंगे एंड फ्लाइट कॉस्ट देखेंगे कि आप कैसे उन 5 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को एक सिंगल रो में विजिट कर सकते हैं। एंड मैंने सिर्फ सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, फिलीपींस को ऐड किया है हमारे ट्रिप में, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम और थोड़े ज़्यादा पैसे होंगे तो आप इस ट्रिप में और कंट्रीज को भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप मलेशिया को ऐड कर सकते हो, लाओस को ऐड कर सकते हो, इंडोनेशिया को ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको फ्लाइट के कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ कि इन 5 देशों को सिंगल रो में विजिट करने के लिए हमको कितना पैसा चाहिए होगा। तो हमारे लिस्ट में कुछ ऐसे भी कंट्रीज है जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम उन देशों में फ्लाइट से जाने के बारे में नहीं सोचेंगे एंड आप बसेस से भी ट्रैवल कर सकते हो लैंड बॉर्डर से। तो मेरे प्लान के हिसाब से जो कि मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, हम एक देश में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 दिन तक ही रुकेंगे और फिर दूसरे कंट्री में जंप करेंगे। तो सबसे पहले हम किसी भी फ्लाइट सर्च इंजन में आ जाएंगे और यहाँ पर आप अपने पीसी या फ़ोन का भी यूज़ कर सकते हो। एंड आप में से ज़्यादातर लोगों को फ्लाइट सर्च करना आता ही होगा। तो हमारे प्लान के हिसाब से सबसे पहले हम इंडिया से सिंगापुर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे हमारी ट्रिप 10 अक्टूबर से चालू की है और इंडिया टू सिंगापुर की चीपेस्ट फ्लाइट्स हमको टीआरवी से सिंगापुर तक की मिलती है, जिसका कॉस्ट अराउंड 8000 इंडियन रुपीस है। और गाइस, सिंगापुर जाने के लिए इंडियंस को वीज़ा लेना पड़ता है, तो आपको जाने से पहले किसी एजेंट से वीज़ा लेना पड़ेगा। और सिंगापुर का वीज़ा आप एम्बेसी से नहीं ले सकते क्योंकि एम्बेसी वालों ने वीज़ा प्रोसेसिंग को आउटसोर्स कर रखा है। और फिर हमारे प्लान के हिसाब से हम जाएंगे फ्रॉम सिंगापुर टू वियतनाम, और हम वियतनाम की जगह मलेशिया भी जा सकते थे क्योंकि मलेशिया इंडियंस को फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देता है अगर हम वैलिड सिंगापुर वीज़ा के थ्रू मलेशिया में एंटर करते हैं। तो मतलब अगर आपके पास सिंगापुर का वैलिड मल्टीपल एंट्री वीज़ा है और आप सिंगापुर से मलेशिया जा रहे हो तो वहाँ पे आपको फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। और एक बात और है कि जब आप सिंगापुर का वीज़ा लेंगे तो ध्यान में रखना कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा ही ले रहे हैं। शायद 1 महीने का मिलता है मल्टीपल एंट्री वीज़ा, तो आपको वही लेना है। तो गाइस, कुछ दिन सिंगापुर में स्टे करने के बाद हमने सिंगापुर से वियतनाम की फ़्लाइट सर्च की है और वियतजेट की फ़्लाइट हमको 4800 इंडियन रुपीज़ की मिल रही है। और वियतनाम जाने से पहले आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा और वियतनाम का ई वीज़ा बहुत सस्ते में ही मिल जाता है, शायद 3-3.5 या 2,500-3,000 का मिल जाता है। तो अब वियतनाम में हम 14 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे और 4 दिन स्टे करेंगे और वियतनाम को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर 18 अक्टूबर को हमको कंबोडिया जाना है। एंड कंबोडिया जाने के लिए एक्सपेंसिव फ्लाइट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप वियतनाम टू कंबोडिया लैंड बॉर्डर से $50 का बस टिकट लेके ट्रैवल कर सकते हो। और $50 अभी के टाइम पर हमारी करेंसी में 4000 इंडियन रुपीज़ होता है गाइस। तो अभी तक हमारे फ्लाइट और बसेस के एक्सपेंसेस हुए हैं 8000 प्लस 4800 प्लस 4000 इज इक्वल्स टू 16800 इंडियन रुपीज़। और कंबोडिया में भी 4 दिन रहने के बाद अब हमको 22 तारीख को कंबोडिया से थाईलैंड जाना है। एंड फेनोम पेन जो कि है कंबोडिया की कैपिटल सिटी, वहाँ से बैंकॉक की बसेस आपको $30 में मिल जाती है। एंड $30 इज अराउंड 2400 इंडियन रुपीज़। और थाईलैंड वाले इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी तो देते ही हैं, तो आप इजीली वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हो, बट कंबोडिया जाने के पहले आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा गाइस। और अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा आप सबका प्यारा फिलीपींस। तो गाइस, हम थाईलैंड में अराइव करेंगे 22 अक्टूबर को और थाईलैंड में घूमने फिरने के बाद हम 27 तारीख को बैंकॉक टू मनीला फिलीपींस की फ्लाइट ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट आएगा अराउंड 7600 इंडियन रुपीज़। और गुड न्यूज़ ये है कि आपको फिलीपींस का वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड आप फ्री में फिलीपींस का वीज़ा ऑन अराइवल अवेल कर सकते हो क्योंकि आपके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। तो फिलीपींस वाले ऐसे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 14 दिन का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं जिनके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। और सिर्फ सिंगापुर मल्टीपल एंट्री वीज़ा वालों को ही नहीं, लेकिन कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के परमानेंट रेसिडेंट होल्डर्स या फिर मल्टीपल एंट्री वीज़ा होल्डर्स को भी फिलीपींस 14 दिन का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करता है। और 14 दिन बहुत होता है घूमने फिरने के लिए। और फिलीपींस के वीज़ा ऑन अराइवल और फिलीपींस के स्टिकर वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, तो अगर आप चाहो तो फिलीपींस जाने से पहले एक बार उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कर लेना।
और अब फिलीपींस में मौज करने के बाद अब टाइम आता है इंडिया वापस आने का। तो फिलीपींस एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कंट्री है एंड ज़्यादातर लोग यहाँ जाना चाहते हैं, और इसलिए मैंने इस कंट्री का जो स्टे पीरियड है उसको 12 दिन का रखा हुआ है। और ये लोग हमको 14 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल देते हैं, तो आप 12 दिन में घूम फिर के वापस आ सकते हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 14 डे में वापस आना ही है। जो आपका रिटर्न टिकट होगा जब आप जाओगे फिलीपींस की इमिग्रेशन में, तो रिटर्न टिकट जब वो लोग आपसे मांगेंगे वीज़ा ऑन अराइवल अवेल करते समय, तो 14 दिन के अंदर अंदर का ही आपको रिटर्न टिकट जो है वो दिखाना है। और डमी टिकट नहीं, आपको पीएनआर वाला जो कंफर्म फ्लाइट टिकट होता है वो दिखाना पड़ेगा। और 12 दिन फिलीपींस में स्टे करने के बाद हम 7 नवंबर को वापस इंडिया आ जाएंगे। और मनीला टू न्यू दिल्ली की जो फ्लाइट का कॉस्ट हमको पड़ेगा वो है 13,500 इंडियन रुपीज़। और ये ऊपर नीचे होते रहता है, कभी कभी तो 11 से 12,000 में भी फ्लाइट मिल जाती है फ्रॉम फिलीपींस टू इंडिया। तो अब टोटल फ्लाइट और ट्रैवल कॉस्ट की बात करें तो इंडिया टू सिंगापुर का हुआ 8,000 इंडियन रुपीज़, फिर सिंगापुर टू वियतनाम का हुआ 4800 इंडियन रुपीज़, और वियतनाम टू कंबोडिया बाई बस का हुआ 4,000 इंडियन रुपीज़, फिर कंबोडिया टू थाईलैंड बस ट्रैवल का कॉस्ट हुआ 2,400 इंडियन रुपीज़, और थाईलैंड टू मनीला का फ्लाइट का कॉस्ट हुआ 7,600 इंडियन रुपीज़, और लास्टली फिलीपींस टू दिल्ली का हो जाएगा 13,500 इंडियन रुपीज़। तो टोटल हुआ 40,300 इंडियन रुपीज़ गाइस। तो सिर्फ 40,000 में आप इन सारे देशों को घूम सकते हो, और आजकल 40,000 होता ही कितना है, शायद 1 या 2 महीने की सैलरी। और ये तो सिर्फ कंट्री टू कंट्री ट्रैवल रेट्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, मतलब सिर्फ फ्लाइट्स और बसेस के बारे में बताया कि आप कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हो। अब इसके बाद वीज़ा का कॉस्ट आएगा, आपके डोमेस्टिक ट्रैवल का कॉस्ट आएगा। मान लो फिलीपींस गए, मनीला से एंटर किए आप, आपका मन किया कि आप सीबू जाओगे, तो सीबू की जो फ्लाइट बुक करोगे डोमेस्टिक फ्लाइट, उसमें हो सकता है कि आपका कॉस्ट जाए। फिर वहाँ आपका रहने का कॉस्ट आएगा, खाने का कॉस्ट आएगा। लेकिन 40,000 के अंडर अंडर आप इन 5 देशों में ईजिली ट्रैवल कर सकते हो, सिर्फ फ्लाइट्स और बसेस का कॉस्ट अगर देखें तो। और ये तब की बात है जब फ्लाइट्स नॉर्मल रेट्स पे ऑपरेट हो रही है तो, क्योंकि महीने में कुछ ऐसे डेट्स भी आते हैं जिसमें आपको 20% तक चीप फ्लाइट्स मिल जाती है। तो अगर आप लकी टाइम पे फ्लाइट बुक करोगे तो आपको ये सेम ट्रिप 32 से 35,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास भी पड़ सकती है। और मुझे ये फ्लाइट इतनी सस्ती इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं 3 से 4 दिन से इन रूट्स पे फोकस कर रहा था कि कब हमको और किस डेट को चीप फ्लाइट्स मिल सकती है। एंड हम लोग डेली फ्लाइट सर्च करते रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं चीप फ्लाइट्स फाइंड करने के गाइस। जैसे कि अगर आप फ्राइडे, सैटरडे और संडे को बुक करोगे तो फ्लाइट थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और वही मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को फ्लाइट बुक करने की कोशिश करोगे तो फ्लाइट हमको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। और अगर आप बार बार एक ही फ्लाइट को सर्च करोगे तो एयरलाइन की वेबसाइट उसका प्राइस सिर्फ आपके लिए बढ़ा देती है, और अगर आप उसी फ्लाइट को दूसरे फ़ोन से देखोगे तो उसमें जो फ्लाइट्स का रेट रहेगा वो नॉर्मल ही रहेगा। तो इसके लिए आप इकोग्निटो मोड में जाके अपना फ्लाइट देख सकते हो, क्योंकि अगर आप इकोग्निटो मोड में जाके फ्लाइट सर्च करोगे तो उसमें जो अपनी सर्च की हिस्ट्री रहती है वो रिकॉर्ड नहीं होती। तो जो एयरलाइन की वेबसाइट है उसके पास ज़्यादा कुछ डेटा पहुँचता नहीं है हमारा, तो उनको पता नहीं चलेगा कि फ्लाइट सर्च कौन कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेट पे ही अपना फ्लाइट जो है वो दिखाते रहते हैं। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट यू लाइक्ड आवर वीडियो। एंड जैसा कि मैंने बताया कि हम न्यू व्लॉगिंग चैनल बनाने वाले हैं थोड़े दिन में, तो आप कृपया अपना सपोर्ट उस चैनल पर भी दिखाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।